हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जब सीता माता भगवान श्री राम के साथ वनवास में गई तो स्वर्ण मृग मांगने की उन्होंने जिज्ञासा क्यों की, जबकि वो सब सोना चांदी छोड़कर प्रभु श्री राम के साथ वन में आई थी और उन्होंने लक्ष्मण जी को कटु वचन क्यों कहे। इसका उत्तर श्री रामचरितमानस में है। ये सब भगवान श्री राम की एक लीला ही है। सीता हरण होने से पहले भगवान श्री राम ने लीला रची, जिसमें उन्होंने सीता को अग्नि के सुपुर्द कर दिया और वहाँ से माया की छाया सीता लेकर आगे की लीला करी। रावण माता सीता को हाथ भी नहीं लगा सकता था, वो तो छाया सीता को लेकर अपने साथ गया और यह सब प्रभु श्री राम की लीला थी। खरदूषण के मरण के बाद जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है तो हाँ आता है, रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई बलवान नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। रावण वध के बाद जहां भगवान श्री राम की भेंट माता सीता से होती है, वहां आता है, श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण,
तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरणों में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का झल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने भी नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसा ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। श्री रामचरितमानस में दो प्रसंग आते हैं जहाँ माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेती हैं, जिसके फलस्वरूप बाद में जाकर उनको वह शरीर त्यागना पड़ता है और माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर फिर उनका भगवान शिव जी के साथ विवाह होता है। तब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जो राम जी की लीला है ये हर युग में होती है और प्रभु इसी प्रकार से लीला करते हैं। इसी प्रकार से राक्षसों का विनाश करते हैं और पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। और दूसरा प्रसंग आता है काकभुशुंडी और गरुड़ जी के बीच, जहाँ काकभुशुंडी जी बताते हैं कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब काकभुशुंडी जी और भोलेनाथ उनके दर्शनों के लिए जाते हैं और काकभुशुंडी पक्षी के रूप में उनकी सभी लीलाएं देखते हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह सब एक प्रभु की लीला है। हमें इस लीला में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इसमें कोई भी घृणा का पात्र नहीं। इसमें सभी भगवान के अनुचर हैं और भगवान की लीला में अपना सहयोग देते हैं।